विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन सेशन एंडिंग एग्जाम 2022 टर्म 2 ब्लूप्रिंट क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टोटल मार्क्स 40 टाइम 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का मतलब है कि 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट। तो हम इस वीडियो में जल्दी से फटाफट देखेंगे कि वो कौन कौन सी यूनिट है और वो कौन कौन से लेसन हैं जो हमारे क्लास 9th का जो टर्म 2 केंद्रीय विद्यालय में होने वाला है वो आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, यूनिट में पहला यूनिट है अलजेब्रा, फिर उसके बाद है ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, देन प्रोबेबिलिटी। ओके, ये 4 यूनिट हैं। इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं? अलजेब्रा में आपका आएगा पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, ये सब ज्योमेट्री में आ जाएंगे। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ही है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है टर्म 2 का, उसमें देखिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो मार्क्स और क्वेश्चन बताए गए हैं ये थोड़ा बहुत रीजन वाइज चेंज हो सकते हैं। ओवरऑल मिला के 14 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स का पेपर आपका होगा। तो ये आ गया हमारा सैम्पल पेपर। आप सैम्पल पेपर ये कहाँ का है ये देख सकते हैं। कोलकाता रीजन का मैंने सैम्पल पेपर लिया हुआ है, टर्म 2 का है और क्लास 9th है। टोटल मार्क्स 40 है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और 90 मिनट्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि -2 और 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो कैसे करना है ये देखिए, आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, p-2 फाइंड आउट कर लीजिए एंड p2 फाइंड आउट कर लीजिए। अगर दोनों की वैल्यू 0 आ जाती है, जीरोज का मतलब है कि जहाँ पर x है वहाँ पे वो वैल्यू रखें और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो वो उसका जीरोज होगा। इसका मतलब p-2 इसका एक जीरोज हो गया। इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू -1। तो सेम क्वेश्चन है, x की जगह आपको -1 रख देना है। तो देखिए जैसे ही आप x की जगह -1 रखेंगे तो आपका कुछ वैल्यू आ जाएगा। आइए रख देते हैं, p-1 हो गया, तो ये हो गया -1 रखा, तो ये आ गया -5 और यहाँ पर आ गया -4 और ये +3, तो ये आपका हो गया 5 और 4 9 हो गए, 9 में से 3 चला गया, -6 हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x प्लस एंगल y। तो ये आ गया 45, यानी 45 हो गया आपका x। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएंगे और वहाँ भी आपको सेम थिंग मिलेगा, ये रेडियस की वजह से इक्वल हो गए, सो एंगल y और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 45। सो 45 प्लस 45 आ गया 90 डिग्री, ठीक है, यानी एंगल x प्लस एंगल y हो गया आपका 90 डिग्री। तो ऐसे कर लेना है। अब चलते हैं हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर्कल्स विद द सेम सेंटर, with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD, figure is given below। तो देखिए इसका फिगर नीचे बना हुआ है। इनका कहना है कि ये ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप दिखाइए कि AB और CD इक्वल है। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। यहाँ से हम एक जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अगर इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ये P है, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन एनी कॉर्ड, क्योंकि AD एंड BC बोथ आर कॉर्ड, तो जब कॉर्ड हैं तो वो उनको बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब हो गया AP इक्वल टू PD, ठीक है, AP इक्वल टू आ जाएगा आपका PD एंड BP इक्वल टू PC। देखिए BP और इक्वल टू आ जाएगा PC। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88. Find the diameter of the base of the cylinder। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है सिलेंडर का, सो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h और इसकी वैल्यू है 88, ठीक है। आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है, यहाँ से आप r फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और करना आपको पड़ेगा। h की वैल्यू 14 सब्सटीट्यूट कर दीजिए,
पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए और आपको यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द डायमीटर, तो डायमीटर का मतलब हो गया d इक्वल टू 2r। मेरे ख्याल से जनरली इसका आंसर आता है 2। डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, क्यूब है इसका मतलब हो गया साइड क्यूब, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा साइड इक्वल टू 10। ठीक है, साइड आपको मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, 6a² की वैल्यू पता कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. What is the probability that on a given day it was correct? So probability का formula simple सा है, probability equals to favorable outcomes upon total number of outcomes। यानी favorable ये पूछ रहे हैं कि वो correct हो, इसकी क्या probability है? What is the probability that ऑन अ गिवन डे, जो गिवन डे है इट वॉज करेक्ट, तो करेक्ट कितनी बार हो रहा है? 175 टाइम्स। सो 250 में से 175 करेक्ट हो रहा है, सो 175 बाई 250। बस आप इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अगर 25 से हम डिवाइड करें, 25 7 जा, ये हो गया 175, बिकॉज 25 8 जा 200 हो जाता है, और यहाँ पे 25 10 जा, तो आपका आंसर 7/10 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट देखते हैं। अ क्वाइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, यानी एक क्वाइन को 1000 बार क्या किया गया? टॉस किया गया, जिसमें हेड आता है 455 टाइम्स, टेल आया है 545 टाइम्स। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, दोनों इवेंट के लिए बताना है। अगर अलग अलग बताना है तो हेड के लिए 455/1000, 455/1000, एंड ये आपका हो गया हेड के लिए, और टेल के लिए हो जाएगा 545/1000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्वेश्चन ऐसा कोई डिफ़िकल्टी वाला नहीं है, बट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपको क्या करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेना है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे, उसके बाद -3ab कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे बनता है। देखिए, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। इससे आ जाता है। हमें चाहिए एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यानी इसकी वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी होल क्यूब करके इसको इधर ले जाके माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्स प्लस वाई भी है और एक्स इंटू वाई भी है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन भी गिवन है, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन 9x² प्लस 49y² प्लस 25z² माइनस 42xy माइनस 30xz प्लस 70yz। तो ये क्वेश्चन भी आप चाहें तो अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपका आंसर आ सकता है। क्या करना है आपको? देखिए, यहाँ पर ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 7y का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5z का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस c² इस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा फार्मूला है? एक a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसको यूज़ करिए और सॉल्यूशन कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँच गए हैं। आपको हिंट हम बताते जा रहे हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इवेल्युएट 105 इंटू 108 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट किए हुए आप इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 8। बस आपका काम आसान हो चुका है। x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको लगा दीजिए,
x की जगह पर ये हो गया आपका 100 और a की जगह पर हो गया 5, b की जगह पर हो गया 8। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन भी आपको गिवन है, इवेल्युएट 998 क्यूब। तो सुटेबल प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको लिख लीजिए 1000 माइनस 2 क्यूब, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। जैसे ही सारी वैल्यूज़ में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगर शॉर्ट में नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में ये बोरिंग समझ में आएगा, क्योंकि वैसे भी मैथ्स सभी के बस का नहीं होता है, इसलिए हम आपको हिंट दे रहे हैं जिससे कि समय कम लगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू 45 एंड ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस बी सी ले लेंगे। बी सी लेने के बाद आपको एंगल बी पे क्या काम करना है, 45 डिग्री का एंगल बना लेना है। ठीक है, एंगल बनाने के बाद आपको गिवन है ए बी माइनस ए सी 3.1 सेंटीमीटर। तो 3.1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब उसमें से कट कर लेंगे और जहाँ कट करेगा ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद उसका बाइसेक्टर करिए और ऊपर तक बढ़ा दीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाइए जहाँ पर वो कट करता है वहीं से इसको, मतलब कुछ इस तरीके से देखिए ये बेस लाइन किया और ये आपने 45 ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे कट किया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इसका बाइसेक्टर कर दीजिए इस वाली लाइन का, और जहाँ पर ये कट करे उसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली बन जाएगा। ए बी माइनस बी सी यानी डिफरेंस वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ conical vessel having height 8 cm and slant height 10 cm, pi equals to 3.14। देखिए कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए डायग्राम ये है, ऐसे डायग्राम है आपका, तो आपको ये पता करना है हाइट और रेडियस में, यानी L इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको रेडियस मिल जाएगी और इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सेक्शन सी पर पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ए बी इक्वल टू डी ई, यानी नीचे डायग्राम गिवन है तो साथ में देखते चलते हैं। ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू है डी ई, ये मिल गया है। ए बी पैरेलल टू डी ई, पैरेलल भी है। बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू है हमारा ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। ठीक है, तो ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आपका ए बी सी डी, ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम हो गया, दूसरा पैरेललोग्राम हो गया बी सी एफ ई, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। शो दैट, तो अब आपको दिखाना क्या है, आइए देखते हैं फटाफट। क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये पार्ट हो गया आपका। सेकंड, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, बी ई एफ सी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ, तो कोई बात नहीं। देखिए ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, इट मीन्स ए डी इक्वल टू हो गया बी ई। नाउ यू हैव बी ई एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम है, सो बी ई इक्वल टू हो जाएगा सी एफ। तो यहाँ से आपका ये भी हो गया। आपको ये भी दिखाना है ए डी इक्वल टू सी एफ। अब ए डी इक्वल टू सी एफ, तो वही पैरेललोग्राम वाली पोजीशन प्रॉपर्टीज़ आपको लगा लेनी है।
क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो अब आप देख पा रहे होंगे AD इक्वल टू आ चुका है BE इक्वल टू आ चुका है CF। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि AD पैरेलल है BE और BE पैरेलल है CF। तो आप इन दोनों से ये पता कर सकते हैं कि AD पैरेलल हो गया CF के एंड AD इक्वल हो गया CF के। सो ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ बनती है। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, फटाफट आते हैं, देखिए बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फिगर A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equal to 30 डिग्री। तो ये BOC है 30 डिग्री एंड एंगल AOB 60 डिग्री है, ये एंगल AOB 60 डिग्री। इफ D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC। एंगल ADC पता करना है, ये वाला एंगल बताना है। तो ऐसा इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए AC क्या है, एक आर्क है, जो AC एक आर्क है जो सेंटर O पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, टोटल 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 इक्वल्स टू हो रहा है 90 डिग्री। तो हमें पता है कि 90 का हाफ उसके अदर पार्ट में बनेगा। सो 90/2 ये आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। बहुत आसान था, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा, इतना सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 12 में ही एक ऑप्शन मिला हुआ है, देखिए फटाफट जल्दी से क्या है वो। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो इसका डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, ये सेंटर हो गया, ये देखिए एक ये कॉर्ड हो गई, दूसरी ये कॉर्ड हो गई। ठीक है, इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो ये ऐसे आप ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करिए। आपको ये वाला एंगल शो करना है कि ये इक्वल है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज रेडियस हैं। देखिए ये और ये रेडियाई हो गया, नाम लिख दें अगर ABOPQ। दोनों ट्राइंगल में आप देखिए AO इक्वल टू है OP। ठीक, OB इक्वल टू हो जाएगा OQ और आपको गिवन है AB इक्वल टू PQ। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से उससे हो गया, SSS। ठीक है, SSS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इनके जो पार्ट होंगे CPCT वो इक्वल होंगे, यानी एंगल AOB इक्वल टू एंगल PO। क्वेश्चन नंबर 13, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ही केस स्टडी बेस्ड हैं 4 मार्क्स के। तो फटाफट देखेंगे और जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टोरी वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैथ्स का है, यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम जैसा कुछ लग रहा है, तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। मोटा मोटा हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हाइट गिवन है, टेंट की हाइट है यहाँ पे 10 मीटर। तो यहाँ नोट कर लेते हैं H इक्वल टू है हमारा 10 मीटर एंड डायमीटर 14 है। तो डायमीटर का काम होता नहीं, हम लोग रेडियस ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया 7 मीटर। 100 मीटर स्क्वायर इनके पास क्लॉथ है। इतनी चीज़ हमें पता चली हुई है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रिमेनिंग क्लॉथ वॉज यूज्ड फॉर द फ्लोर। यानी इन्होंने एक टेंट बनाया और कुछ जो बच गया है उसको इन्होंने क्या कर लिया है, फ्लोर के लिए यूज़ कर लिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 1 पर, जल्दी से करेंगे और आपको हम पूरी हिंट बताने की कोशिश करेंगे। ए पार्ट देखिए, हाउ मच क्लॉथ वॉज यूज्ड फॉर द फ्लोर। इट मीन्स हमने टेंट बनाने में जो क्लॉथ लिया है उसको माइनस कर देंगे। तो टेंट को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पाई आर एल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, पाई आर एल, और इसको आप 300 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए एल की वैल्यू, एल इक्वल्स टू आपको मालूम है फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एच कितना था 10, 10 का स्क्वायर 100 और आर क्या हो जाएगा 7, यानी 149 हो गया। अब 149 है, 144 होता है 12 का और 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो 12.2 के आसपास ये
आएगा, 12.2 आएगा। ठीक है, तो पाई आर एल की वैल्यू देखिए 22/7 करिए, आर की वैल्यू 7 है और एल हम सपोज कर रहे हैं 12.2 आ गया, तो ये 7 से 7 कट गया है और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा उसको आप 300 में से माइनस कर लेंगे। तो 300 से माइनस करने के बाद अब चेक करेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर आएगा 31.6। बी पार्ट, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, टेंट का वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, बहुत सिंपल सा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका आंसर इसकी हेल्प से आ जाएगा और ये करीब आएगा 1540/3। सो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये बी पार्ट भी हो गया, ए भी हो गया। नाउ सी व्हाट वाज द एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर का मतलब क्या हो गया, एरिया फ्लोर यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करिए। पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कट गया, 154 मीटर स्क्वायर आ गया। सी भी हो गया। डी, व्हाट वाज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द टेंट। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल के बराबर करना है, तो ये यहाँ आपने निकाल रखा होगा, यही होगा, ये नियर अबाउट आपका 268.4 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी एक स्टोरी बेस्ड है, यानी केस स्टडी क्वेश्चन है और आप इसे अच्छे से पढ़िए, इसके सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बताने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए एक प्रकार से यूँ समझिए छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें भी कितने पार्ट हैं, ए बी, आइए और दिखाते हैं आपको, पार्ट सी एंड डी। सो केस स्टडी क्वेश्चंस हमेशा 4 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ भी 4 पार्ट्स हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले सैम्पल पेपर में। टिल देन, बाय बाय।